परम पराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं नाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वघोषित का इसलिए कह रहा हूं कि सुग्रीव जी अपने को राजा घोषित कर लिए थे, क्योंकि राजा सुग्रीव नहीं बाली है, लेकिन वो अपना अलग मंत्रिमंडल बना के अब पहाड़ पे रहते थे। पहाड़ पर बैठा आदमी दूर तक देख लेता है। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते देखा, परम वीर दिखाई पड़े, डर गए। क्यों? कहीं मेरे दुष्ट भाई बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा इन लोगों को। सुग्रीव जी तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाएं। कथा में पहली बार आज मेरे हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। अस्तु, एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एकादशी व्रत किए हैं का आप लोग? हाँ, भोजन वोजन भया है ना? तो लगे कि जयकारा हो रहा है। आप लोग तो ऐसे लग रहे जैसे 5 दिन से भोजन ही ना मिला हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की ये हुई ना बात। आप लोगों को भी हनुमान जी की तरह जगाना पड़ता है। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान जी आप बटु का रूप धारण। आप में से कोई बट पढ़ रहा था, धारी बट, बट माने बरगद होता है, बटू है, बटू, बटू नहीं बटू, छोटका ऊ लगा है। बटू माने आप एक विद्यार्थी का, जो विद्यार्थी बटुक होते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका रूप बना के और आप जाइए, नीचे जाइए, उनसे बातचीत करिएगा। अगर आपको बातचीत में तनिक भी ऐसा लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, तो आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं भागूंगा। बोलिएगा मत। कहे सुजान जिया शयन बुझाई, आंख से बुझाइएगा। क्यों? यदि आप बोलिएगा कि सुग्रीव भागो, तो वो सुन लेंगे कि भाग रहा है, फिर वो भी भागने लगेंगे। हनुमान जी कहे आप पहाड़ पर, हम नीचे रहेंगे, इशारा क्या करेंगे? सुग्रीव जी बोले हम केवल आप ही को देख रहे होंगे।
आप लगे कि मारने आ रहे हैं तो आप मेरी आंख से आंख मिलाइएगा और कहिएगा निकल लो, मैं भागो तुरंत तजाऊं यह शैला। तुरंत भागूंगा। हनुमान जी महाराज, अब आपको मैं बताऊं सुग्रीव जी के पास हनुमान जी क्या कर रहे हैं। सुग्रीव सूर्य के अंश से आए हैं। किसके अंश से? और हनुमान जी महाराज के गुरुदेव भगवान का नाम है सूर्य नारायण। हनुमान जी सूर्य जी से शिक्षा प्राप्त किए थे। हम लोग एक भोजपुरी में गीत गाते हैं, समझ में तो आएगी नहीं आपको, लेकिन फिर भी हम सुनाने वाले नहीं हैं, एक लाइन केवल सुना रहे हैं आप। अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नुबानी कि रउवे हाई भगियो के विधाता। हम जानते न बानी रउवे हई भगियों के विधाता। लेना का अर्थ पूरा साबुत मुंह में डाल लेना, उसको लीलना कहते हैं। सूर्य नारायण को हनुमान जी महाराज सेव समझ के खा गए। बाद में इंद्र ने वज्र से मारा तो ये ठुड्डी हनु टूट गई, हनुमान जी की ये वाली टूट गई। जब ये हनु टूट गई तो पवन देव को आया क्रोध, उन्होंने अपने विस्तार को समेट लिया। जब पवन देव अपना विस्तार समेटे तो पूरे त्रैलोक में हाहाकार मच गया। पवन समाप्त तो कोई बचेगा ही नहीं। क्यों समेट लिया? कि इंद्र ने मेरे पुत्र पर प्रहार किया है। पवन पुत्र है हनुमान जी महाराज। सारे देवता आकर पवन देव से क्षमा याचना करने लगे। तब पवन ने अपना विस्तार बढ़ाया और वहां पर सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद हम किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो जिन सूर्य नारायण को हनुमान जी ने मुख में डाला था, उन्हीं सूर्य नारायण से हनुमान जी महाराज शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा जब पूरी भई तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी दक्षिणा क्या दूं आपको? तो सूर्य नारायण कहे हनुमान जी आप राम भक्त होंगे तो मेरी यही दक्षिणा है। सुग्रीव मेरे पुत्र हैं, मेरे अंश से गए हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप राम जी को लाकर और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा। मैं समझ लूंगा कि मेरी दक्षिणा आपने मुझे प्रदान कर दी। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ में है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को विदा किया कि जाइए पता लगाइए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और प्रणाम किए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु मन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता, कि तुम तीनी देव महको, कि तुम दीनी देव महको, या फिर नर नारायण कि तुम दो, नर नारायण कि तुम दो, नर नारायण कि तुम दो।
पूछा, प्रणाम करके पूछा, ये धरती कठोर है, आपका पांव कोमल है, आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? शरीर तो वेश ब्राह्मण का है, लेकिन शरीर बता रहा है कि आप क्षत्रिय वंश से आए हैं। क्या कारण है कि आप इस घनघोर वन में ये घाम और शीत को सहन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई एक हैं। यदि वो भी नहीं है तो क्या आप दोनों नर नारायण हैं, या वो भी नहीं है तो पृथ्वी के भार का हरण करने वाले कहीं आप ब्रह्म तो नहीं अवतार लेके आ गए? आप हैं कौन? किसने पूछा? क्या बन के आए हैं? ब्राह्मण। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे हनुमान जी माया का रूप बनाकर आए हैं। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। भगवान देख रही थे हमारा हनुमानो है हो,